नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे परिवार विद्याकुल हिंदी इंग्लिश परिवार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको सबसे बड़ी समस्या थी कि निबंध कैसे याद करें, सर निबंध कैसे याद करें और कैसे निबंध लिखें। तो बेटा मैं एक बात बता दूं कि निबंध कभी भी याद करने की चीज नहीं है, आपकी यह दिमाग की उपज है बेटा। और इस दिमाग की उपज को सीखने के लिए बेटा आप सबसे पहले जानो कि निबंध पर आपको मिलेंगे 8 नंबर, और क्यों ना इन 8 नंबर को हम सेव कर लें। और कैसे आप सेव करोगे, तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे मेरे प्यारे बच्चों जरूरी है संकेत। संकेत में क्या क्या लिखना है? सबसे पहले भूमिका, फिर बेटा बेरोजगारी के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या, फिर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बेरोजगारी के रूप, बेरोजगारी के दुष्परिणाम, रोकने के उपाय और उपसंहार। बेटा किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे दो महत्वपूर्ण अनिवार्य है, एक तो पहली भूमिका और अगला है उपसंहार। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है 8 नंबर आपको मिल सकते हैं। आप देखो, एक हेडिंग, दो हेडिंग, 3, 4, 5, 6, 7। आप नहीं 7 अगर हेडिंग आपको याद है तो मिनिमम परीक्षा में 5 या 4 हेडिंग बनाकर ही आना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेरोजगारी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो भूमिका के संदर्भ पे आप लिख सकते हो कि बेरोजगारी, तो ये है बेटा भूमिका। तो भूमिका क्या है बेटा? मानव जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। मानव जीवन सच में यार बहुत समस्याओं से भरा पड़ा हुआ है, और उसमें से एक बड़ी समस्या है यार बेरोजगारी बेटा। एक समस्या का समाधान नहीं हो पाता तब तक दूसरी समस्याएं सामने से आ जाती हैं। सच में मनुष्य के जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव बने रहते हैं बेटा जी। एक समस्या आती नहीं, दूसरी समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाती है। आज हमारे सामने प्रमुख समस्या बेरोजगारी की है। तो बेटा ये आपको स्वतः लिखना आना चाहिए बेटा कि मानव जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, एक समस्या रुकती नहीं तो दूसरी समस्या आ जाती है बेटा, ये आपको याद है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है बेटा बेरोजगारी। बेटा आप जानो कि बेरोजगार शब्द से अगर बे हटा दो तो बचेगा क्या बेटा? रोजगारी। और हमें यही चाहिए बेटा। ज्यों ज्यों इसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसका रूप भयंकर होता जा रहा है। कार्य करने में समर्थ लोगों के लिए कार्य नहीं है। सच में यार आज जानते हो कि बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो कार्य ही नहीं है। क्या करें बेटा? नौकरी निकल नहीं रही है बेटा, तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उनके लिए जीवन भार स्वरूप होता जा रहा है। मनुष्य निराशावादी बनता जा रहा है। समाज और राष्ट्र की प्रगति भी रुकती नजर आ रही है। जिसे अपनी योग्यता के अनुसार जीवन यापन करने हेतु काम नहीं मिले, वही बेटा बेरोजगार। कौन है बेरोजगार बेटा? जिसे अपनी योग्यता के अनुसार काम ना मिले। बेटा कोई इंजीनियर है, उसको काम ही नहीं मिल रहा, वो नौकरी नहीं लग रही बेटा। कोई मैकेनिक है, उससे कोई काम ही नहीं करवा रहा, तो बेरोजगार तो होगा ना। बेरोजगारी के अनेक कारण है, जिसमें पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण है। समस्या का प्रमुख कारण है। और देखो बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी की समस्या को प्रभावित करती है। क्या करती है बेटा? प्रभावित करती है। प्रभावित करती है, प्रभावित करती है और भयानक बनाती जा रही है। जनसंख्या के दबाव में जीविका के संसाधन कम होते जा रहे हैं। सच में याद करो यार, जहां पहले 10 बीघा खेत होते थे, आज 1 बीघा बचा है। कभी ऐसा आएगा कि 1 बिस्सा बचेगी बेटा जमीन? संसाधन कमी हो जाएगी बेटा। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आर्थिक साधनों का विकास नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी को भविष्य में आगे ना बढ़ने देने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के उपाय ढूंढने चाहिए कि हम जनसंख्या ना बढ़ाएं। अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी बेटा तब फिर बहुत मुश्किल है। तो आप लिख सकते हो बेटा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। बेरोजगारी के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली भी उत्तरदायी है। यह शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की देन है। इसका जन्मदाता लॉर्ड मैकाले माना जाता है। याद कर लो, शिक्षा पद्धति का जो जन्मदाता है लॉर्ड मैकाले। इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मात्र से ऐसे शिक्षित वर्ग को तैयार करना होता है जो अंग्रेजी शासन को चलाने में सहयोग प्रदान करे। देश के नवयुवकों को सर्वांगीण विकास करना उसका लक्ष्य नहीं था। वे स्वावलंबी बनकर स्वतंत्र धंधा नहीं कर सकते थे। थोड़ी अंग्रेजी पढ़कर वे नौकरी की तलाश करते थे। कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाती थी। इस तरह बेरोजगारी बढ़ती गई बेटा। सन 1947 में भारत विभाजन के समय लाखों लोग बेघर-बार और बेरोजगार हो गए। इससे बेरोजगारी की समस्या में और भी वृद्धि हो गई बेटा। शिक्षा प्रणाली, बेटा शिक्षा प्रणाली जब लॉर्ड मैकाले आया, उसने कहा कि जो अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाएगा वो बेरोजगार रहेगा, और जो अंग्रेजों को सुख पहुंचाएगा वह रोजगार रहेगा। ये दोषपूर्ण शिक्षा है बेटा, ये सबके हित पे नहीं थी।
बेरोजगारी के रूप क्या क्या हो सकते हैं? बेरोजगारी दो रूपों में विभक्त है, एक शिक्षित और एक अशिक्षित। कुछ शिक्षित बेरोजगार होते हैं, एक अशिक्षित बेरोजगार। असंख्य शिक्षित नवयुवक डिग्रियां लेकर दर दर मारे फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, वे निराश, दिशाहीन और उद्देश्य रहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बेटा, लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे और वो इतने बेरोजगार हो जाएंगे, मतलब हद से ज्यादा बेरोजगार हो जाते हैं पढ़े लिखे। बेटा, बेरोजगार भी दो प्रकार के होते हैं, शिक्षित बेरोजगार, एक अशिक्षित। बेटा, जो शिक्षित है, जिसको सब कुछ आ रहा है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं। अशिक्षित मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं। बेटा, मजदूर और किसान अशिक्षित वर्ग के बेरोजगार हैं। मशीनीकरण ने ऐसे असंख्य लोगों का बेरोजगार कर दिया है। बढ़ती हुई परिवार संख्या के कारण किसानों की सीमित भूमि जीवन निर्वाह के लिए अपर्याप्त होती जा रही। घरेलू उद्योग धंधों की अपेक्षा के कारण वो अपनी पर्याप्त आमदनी नहीं कर पा रहे हैं, अपने पैतृक उद्योग धंधों को छोड़कर नौकरी की तलाश में दौड़ने लगे हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ती जा रही है। सोचो बेटा, आज क्या है ना कि अशिक्षित, जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं ना, तो वो मजदूर वर्ग जो है वो अशिक्षित वर्ग था। लेकिन हमको हो क्या रहा है बेटा, मशीनरी के तौर पर पहले आप देखे होंगे कि खदानों पे लोग काम करते थे, अब जेसीबी आ गई है। रोड बनाने में काम करते थे तो वहां भी मशीन आ गई है। तो बेटा, वो लोग भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। बेटा, अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? बेरोजगारी के दुष्परिणाम। बेटा, आप अपने मन से लिख सकते हैं यार। बेरोजगारी नवयुवक हतोत्साहित और निराश हो जाता है, असंतुलित होकर असामाजिक और अनैतिक कार्यों में लग जाता है, जैसे चोरी है, डकैती है, ठगी है, लूट है। बेटा, ये सब बेरोजगारी के दुष्परिणाम है। आंदोलन और हड़ताल भी इसी का भयंकर रूप है। बेटा, ये आप अपने मन सोचो यार कि बेरोजगार व्यक्ति पेट पूर्ति के लिए अनैतिक कार्य करने से नहीं चूकेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा। ये सब बेरोजगारी के दुष्परिणाम ही तो है। बेटा, अपने आप लिखो कि लोग बेरोजगार रहेंगे तो चोरी करेंगे, लोग बेरोजगार रहेंगे डकैती करेंगे, लोग बेरोजगार रहेंगे बैंक लूटेंगे। अगर बेरोजगार है व्यक्ति तो उसे तनिक भी चिंता नहीं है अपने परवरिश की, अपने भविष्य की। बेटा, मैंने बताया था चोरी, डकैती, ठगी, लूट, सहजनी आदि बेरोजगारी के दुष्परिणाम है। आंदोलन और हड़ताल भी इसी का भयंकर रूप है। बेरोजगार व्यक्ति उदर पूर्ति के लिए कोई भी अनैतिक कार्य करने से नहीं चूकता है। सच है कि विभुक्षिता किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है यार। बेटा, आप एक बात जानो, आपके पास 1,00,000 रुपए होंगे, कोई सामने से आदमी जा रहा होगा, अगर उसका 100 रुपए गिरेगा ना तो आप बता दो कि भैया 100 रुपए गिर रहा है। लेकिन अगर आप भूखे हैं 10 दिन से, आपके पेट में एक भी रुपए नहीं है, लेकिन बाबू यदि आपने देखा किसी का 10 रुपए गिर रहा है तो आप सोचेंगे गिर जाए भगवान। ये है बेटा दुष्परिणाम। बेरोजगारी का जहर समाज के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को विषाक्त बनाता है। बेटा, मतलब जो शक्ति नहीं है, शक्तिहीन बना देता है। यह बेईमानी को बढ़ावा देती है, मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है। भूख की आग समस्त मानव संबंधों और आदर्शों को ध्वस्त कर देती है। इससे उत्पादन क्षमता को ह्रास होता है, परिवार की खुशियां समाप्त हो जाती है, खिंचाव और तनाव का वातावरण उत्पन्न होता है, जीवन स्तर गिर जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम कुप्रभाव पड़ता है। कभी कभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, हिंसक मार्गों पर चलकर समाज के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं। बेटा, रोकने के उपाय, बेरोजगारी को रोकने क्या उपाय हो सकते हैं? बेटा, इसमें सरकार का एक बहुत बढ़िया परामर्श है कि शिक्षा में परिवर्तन करना है। बेटा, सही शिक्षा देना है। बेटा, देखो बेटा, कहा गया है शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना जरूरी है। शिक्षा को रोजगार परक बनाना होगा। ऐसी शिक्षा संस्थाएं खोलनी होगी जो व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर सके। कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं, पंखा, गाड़ी, इनको भी, जिससे किसान और अन्य लोग अपनी आमदनी बढ़ा सके। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अच्छे बीज, उत्तम खाद तथा सिंचाई की सुचारू व्यवस्था करनी होगी। दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी आदि का विकास करना होगा। इससे बेरोजगारी से कुछ नियंत्रण पाया जा सकते हैं। बेटा, उपसंहार, समाज एवं राष्ट्र के कल्याण एवं समृद्धि के लिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान परम आवश्यक है। जो देश अपने नागरिकों को रोजगार नहीं दे सकता वह कभी समृद्धशाली नहीं हो सकता। बेटा, मैं आपको बताया हूं कि निबंध का पहला पॉइंट भूमिका और उपसंहार, ये 2 पॉइंट पहला और अंतिम बहुत जरूरी है, और बीच में 3 या 4 हेडिंग बना लीजिएगा। बेटा, निबंध में पूरे नंबर आएगा। क्या आप निबंध की ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं तो मैं जल्द ही आपके पास वह वीडियो दे दूंगा। थैंक यू। तब तक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर, और नए बच्चे होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए निबंध की ऐसी वीडियो मैं तुरंत भेज रहा हूं। थैंक यू, लव यू, राजा जी।